गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर आप कंसंट्रेशन टर्म पर भी कोई वीडियो बनाइए। जो क्लास 11th में हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी और प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, उसको एक बार आप रिवाइज़ करवा दीजिए। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है मैंने कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड ही बनाया है। हम आज के वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स एंड इट्स इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब एक यूनिट गिवन होगी और आपको दूसरी यूनिट कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर? मैंने इस पूरे वीडियो को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है सो दैट आप प्रॉब्लम्स को ईजिली समझ सकें। क्लियर? मे बी स्टूडेंट ऑल टाइप्स एक वीडियो लेक्चर में कवर ना हो पाए, तो जो बची हुई रहेंगी, रिमेनिंग रहेगा, हम इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। क्लियर? एक बात और स्टूडेंट, ये वीडियो इस चैप्टर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, और अमाउंट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। क्लियर? तो इस वीडियो को आप सभी बच्चे बहुत सीरियसली लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। नोट्स आप उसी सॉल्यूशन वाली नोटबुक में बना सकते हैं। क्लियर? स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में सारी वो यूनिट को कवर किया है जो इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। किस चैप्टर के लिए? सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। क्लियर? राइट? तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंसंट्रेशन टर्म्स को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपसे सॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है, और अमाउंट का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। तो अगर आप कंसंट्रेशन को गलत कैलकुलेट करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका आंसर भी क्या आएगा? गलत आएगा। क्लियर? तो इसलिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए स्पेशली। क्लियर? तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले जो सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो पार्ट 1 था वो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, या उस वीडियो पार्ट से जो रिलेटेड आपने नोट्स बनाए हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। करेक्ट? तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज का वीडियो लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। तो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, हमें पता है जो मास परसेंट है, जिसको हमने बोला था वेट बाय वेट परसेंट, उसका क्या फॉर्मूला था? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट स्टूडेंट? 100। क्लियर? सो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है स्टूडेंट? 2 ग्राम। और वेट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कैसे आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है स्टूडेंट? 2 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है? वाटर, दैट इज 18 ग्राम। तो टोटल वेट कितना हो गया सॉल्यूशन का? 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। करेक्ट? सो दिस इज परसेंटेज मास या परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? सॉरी, तो मैंने यहाँ पे वही कहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज 2 + 18 इक्वल टू 20 ग्राम। परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2/20 × 100, दैट इज 10%. Clear? Right? Now moving to second question, how many ml of solute should be added in 500 ml of water to obtain a solution containing 40% by volume of a solvent?
मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट। तो इस बार क्वेश्चन किस में है, परसेंटेज वॉल्यूम में क्वेश्चन पूछा है, जिससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो परसेंटेज वेट बाय वेट का था। क्लियर। तो इस बार हमें क्या करना है, हमें कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऐड करना है 500 ml ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज वाटर में, सच दैट हमें जो वॉल्यूम परसेंट मिले वो कितना मिले, 40% मिले। बट यहाँ जो वॉल्यूम परसेंट गिवन है स्टूडेंट वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, सॉल्वेंट के। बट हमें पता है हमेशा जो हमने डिफाइन किया था वॉल्यूम परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो डिफाइन किया था विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। हमेशा जो कंसंट्रेशन डिफाइंड होती है वो ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू किसके डिफाइन होती है, सॉल्यूट के। इसलिए जो भी फॉर्मूले थे कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेटेड, उसमें न्यूमरेटर में क्या था, सॉल्यूट था, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपको कंसंट्रेशन गिवन है वॉल्यूम परसेंट में, बट वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, सॉल्वेंट के। तो आपको पहले किस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो अगर 40% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है तो क्या मुझे बता सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय सॉल्यूट कितना होगा स्टूडेंट। 40% अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है तो 60% किसके रिस्पेक्ट में होगा, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज गिवन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। इफ 40% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट देन इट इज 60% बाय वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूट। करेक्ट। तो हमने वॉल्यूम रेशो निकाल लिया कितना स्टूडेंट, 60। अब फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब स्टूडेंट क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट। तो इंटू 100 स्टूडेंट, तो 60 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना होता है स्टूडेंट, वो हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना था 500 ml इंटू वॉट स्टूडेंट 100। व्हेन वी सॉल्व v इज इक्वल टू 75 ml। करेक्ट। व्हाट इज v, v is volume of solute that is added in 500 ml of water to give 40% by mass, 40% by volume of solvent और 60% by volume of solute। करेक्ट। आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम when 4 gram of NaOH is dissolved in water to form 250 ml of solution। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम when 4 gram of NaOH is dissolved in water to form 250 ml of water। ऑल्सो कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। ठीक है, जो कि हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। स्टूडेंट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। करेक्ट। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है स्टूडेंट कितना, 4 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको गिवन है कितना, 250 ml इंटू वॉट स्टूडेंट 100। सो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.6% आएगा। करेक्ट। सो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 4/250 इंटू 100 दैट इज 1.6%। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या था स्टूडेंट, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर 100,000 से क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई करते थे। करेक्ट, क्लियर, राइट। तो वेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना था, 4 ग्राम ऑफ NaOH ऐड किया था। NaOH का मॉलिकुलर मास कितना, 40। तो मोल्स कितने आ गए स्टूडेंट, 0.1। सो 0.1 डिवाइड बाय 250 ml में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैरिटी। करेक्ट। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 40 दैट इज 0.1। सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और न्यूमरेटर में कितना है स्टूडेंट, 1000। मैंने यहाँ पे 100 लिखा है तो मेक इट 1000। करेक्ट। सो व्हेन यू कैलकुलेट इट मोलर मास विल बिकम, सॉरी मोलैरिटी विल बिकम 0.4। करेक्ट।
तो स्टूडेंट जो पहली फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स थी वो रिलेटेड थी, पहला प्रॉब्लम था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉरी परसेंटेज वेट बाय वेट का। सेकंड प्रॉब्लम रिलेटेड था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से, और जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो रिलेटेड थी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से। करेक्ट। तो स्टूडेंट मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि मैंने पूरा जो टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, सो दैट आप क्लियरली समझ सकें इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो अब हम उसी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। क्लियर। कुछ अगर हम इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। क्लियर। तो आइए स्टूडेंट अब हम डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है टाइप 1, उसको मैंने लिया है कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी व्हेन मोलैरिटी इज गिवन। क्या है, जब आपको मोलैरिटी गिवन है और उससे आपको क्या निकालना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। करेक्ट है। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। क्या क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी। करेक्ट। स्टूडेंट व्हाट इज मोलैलिटी पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते थे, वो था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कितने स्टूडेंट, केजी में। अगर ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट। सॉरी वॉल्यूम नहीं, मास, मेक इट करेक्ट स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। करेक्ट। सो नाउ वी स्टार्ट द प्रॉब्लम। फॉर्मूला दोबारा बता रहा हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। करेक्ट। अब आपको गिवन क्या है स्टूडेंट, 3 मोलर गिवन है सॉल्यूशन। 3 मोलर का मीन्स 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1000 ml, दैट इज 1 लीटर, मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। सो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 1000 ml, और हमें डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, दैट इज 1.25 ग्राम पर ml। तो स्टूडेंट इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। तो मास कैसे निकलेगा स्टूडेंट, डेंसिटी दैट इज 1.25 इंटू वॉल्यूम दैट इज 1000 ml। तो यहाँ से जो मास आएगा ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, वो कितना आएगा, 1250 ग्राम। क्लियर। सो 1250 ग्राम इज मास ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिला के जो मास आएगा वो कितना आएगा, 1250 ग्राम। करेक्ट। हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन तो आ गया, सॉल्यूशन है 1250। क्लियर। सो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट। सो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हमें मोल्स पता है NaOH के, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट दैट इज 58.5 ऑफ NaOH, और मोल्स कितने गिवन है स्टूडेंट, 3। सो मोल्स ऑफ NaCl कितना, सॉरी वेट ऑफ NaCl कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 58.5 दैट इज इक्वल टू 175.5 ग्राम। सो 175.5 ग्राम इज वेट ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। दिस मीन्स हम अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो टोटल वेट है सॉल्यूशन का 1250, उससे 175.5 को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। क्लियर है। अब हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोलैलिटी। करेक्ट। तो करना क्या है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले अगर मोलैलिटी से मोलैरिटी में कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले आपको वेट निकालना पड़ेगा किसका, सॉल्यूशन का। उसके बाद जो मोलैरिटी गिवन होगा उसके हेल्प से हम वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, और वेट ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। और अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल गया तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे मोलैलिटी को। करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 3 मोलर मीन्स 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज 1.25 इंटू 1000
इज इक्वल टू 1250 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 3 इंटू 58.5 दैट इज 175.5 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया स्टूडेंट 1.075 kg, क्योंकि क्या करेंगे 1250 से 175.5 को माइनस करेंगे तो ग्राम कितना आएगा 1074.5 ग्राम। केजी में कैलकुलेट करेंगे तो कितना 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.074 kg आ गया। अब स्टूडेंट मोलैलिटी क्या हो गया, हमें पता है मोल्स और वॉल्यूम भी पता है, सॉरी मास भी पता है सॉल्यूशन का, वो भी केजी में, दैट इज 1.074। हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमें जो मोलैलिटी मिलेगा वो कितना आएगा 2.75। ठीक है, अब मोलैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स पर केजी, करेक्ट। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। टाइप 2 क्या है स्टूडेंट, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन व्हेन मोलैरिटी इज गिवन। सेकंड टाइप क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन व्हेन मोलैरिटी इज गिवन। अब आपको क्या है मोलैरिटी गिवन है और हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, क्लियर है। क्वेश्चन है स्टूडेंट फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। जो ये प्रॉब्लम थी इससे प्रीवियस वाली प्रॉब्लम सेम है। डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 ग्राम पर ml। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट कि डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml सॉल्यूशन की और जो मोल्स हैं NaCl के वो कितने हैं 3 मोल्स हैं 1 लीटर में, दैट इज कंसंट्रेशन इज 3 मोलर। हाउ विल कैलकुलेट स्टूडेंट, हमें मोल फ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट NaCl का, दैट इज मोल्स ऑफ NaCl अपॉन मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर, करेक्ट। सो मोल्स हमें पता है स्टूडेंट NaCl के कितने मोल्स है 3 अपॉन 3 प्लस मोल्स ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा स्टूडेंट, दैट इज वाटर। हमें वाटर का वेट पता है कितना आया था 1074.5 ग्राम आया था, उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे 18 से। सो वी विल कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर। इस बार मोल्स ऑफ वाटर आ गया तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, करेक्ट। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे यही किया, मोल्स ऑफ NaCl कितना गिवन कितना है 3 मोल्स, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना था 1074.5 ग्राम। सो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होगा 1074.5 डिवाइड बाई 18 दैट इज 59.7। सो मोल्स ऑफ NaCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। सो दैट इज 3 अपॉन 3 प्लस 59.7। सो हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl विल बी 0.048, करेक्ट है। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन वाटर का पूछता तो हमें पता है XA प्लस XB कितना होता है 1, तो XA कितना होता है 1 माइनस 0.048, तो मोल फ्रैक्शन आता है यहाँ से वाटर का 0.952, करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा प्रॉब्लम टाइप 1 और टाइप 2 दोनों। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट दैट इज टाइप 3, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन व्हेन परसेंटेज इज गिवन, करेक्ट। इस बार क्या है स्टूडेंट, हमें मोल फ्रैक्शन गिवन निकालना है और हमें मास परसेंटेज गिवन है। क्या गिवन है, मास परसेंटेज गिवन है, उससे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्लियर है, कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 एंड वाटर in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass, containing 20% of C2H6O2 by mass। अगर स्टूडेंट बाय मास भी गिवन नहीं, सिर्फ परसेंटेज गिवन है तो आप समझ जाइएगा ये परसेंटेज मास में गिवन होगी, करेक्ट है। वॉल्यूम का या वेट बाय वॉल्यूम का परसेंटेज वहाँ पे मेंशन रहता है, यूजुअली मास का मेंशन नहीं रहता। तो अगर कभी भी परसेंटेज गिवन है और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे, परसेंटेज बाय मास, करेक्ट है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर का कैलकुलेट करना है ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, करेक्ट। कैसे करेंगे स्टूडेंट, 20% का मतलब क्या है 20 ग्राम, तो हमारे पास क्या है इथाइलिन ग्लाइकॉल दैट इज C2H6O2
और टोटल कितना है 100 ग्राम होना चाहिए, तो वाटर कितना हो गया स्टूडेंट 80 ग्राम ऑफ वाटर हो गया, क्योंकि दोनों का जो वेट होगा वो कितना होगा 100 ग्राम होना चाहिए। करेक्ट। सो हमें क्या मिल गया, वेट मिल गया किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का और वाटर का। अब इजीली हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स डिवाइडिंग बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट एंड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे यही लिखा है स्टूडेंट, 20 ग्राम ऑफ C2H6 means 20 ग्राम in 100 ग्राम of solution. This means amount of water that is solvent is 100 minus 20 is equal to 80 gram. So this means moles of C2H2O2 C2H6O2 that is ethylene glycol is 20/62. 62 is molar mass of ethylene glycol. कितने मोल्स आए स्टूडेंट 0.322 और मोल्स ऑफ वाटर कितना, वेट कितना था 80/18 स्टूडेंट, तो मोल्स कितना आ गया 4.44। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, दैट इज 0.322/322 प्लस व्हाट स्टूडेंट 4.44, दैट इज इक्वल टू 0.068। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज 0.068, देन water will be 1 minus 0.068, that is 0.932। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे वही कैलकुलेट किया स्टूडेंट, द 0.322 डिवाइड बाय 0.332 प्लस 4.44 दैट इज 0.068 एंड वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस 0.068 दैट इज 0.932। करेक्ट स्टूडेंट। तो आई होप आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 क्लियर होगा स्टूडेंट। एक बार आप अपने आप रिवाइज करिएगा, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये इजीली आ जाएगा। करेक्ट। नाउ टाइप 4, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी व्हेन परसेंटेज इज गिवन। करेक्ट। क्या है, अब इस बार हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों निकालना है स्टूडेंट जब परसेंटेज गिवन होगा। करेक्ट। फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी of 15% solution of H2SO4 when density is 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml होता है स्टूडेंट। करेक्ट है। तो डेंसिटी इज 1.02 ग्राम पर ml। 15% स्ट्रेंथ दे रखी है। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है बाय मास, तो आप समझ जाइएगा क्या है, बाय मास ही होगा। करेक्ट। अब 15% का क्या मतलब स्टूडेंट, 15 ग्राम H2SO4 जो प्रेजेंट है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है। करेक्ट है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो गया स्टूडेंट 85 ग्राम। करेक्ट। तो हमें क्या है, अगर मोलैलिटी निकालना है तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट तो मिल गया। अब हमें मोल्स ऑफ क्या निकालना है, सॉल्यूट निकालना है। तो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा स्टूडेंट, वेट हमें पता है 15 ग्राम डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट 98। यहाँ से इसका क्या आ गया, मोल्स आ गया। अब मोल्स आ गया तो मोलैलिटी इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, मोल्स दैट इज 15/98 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 85। बट ग्राम में स्टूडेंट तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगी। क्लियर। सो मैंने यहाँ पे वही किया स्टूडेंट, 15% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 means 15 gram of H2SO4 in 100 gram of solution. This means amount of water is 100 minus 85 100 minus 15 that is 85 gram. So moles of H2SO4 कितना आ गया 15 divided by 98 that is 0.153। अब हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो क्या आएगा 0.153 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1.8 मोलर। करेक्ट स्टूडेंट। तो मोलैलिटी आ गया। अब अगर मोलैलिटी आ गया तो हम मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट, हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है वो कितना है 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है 100 ग्राम। हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है 1.02। दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट क्या, वॉल्यूम। करेक्ट। दैट इज वेट अपॉन व्हाट स्टूडेंट, डेंसिटी 1.02। तो यहाँ से वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आएगा 98.04। करेक्ट स्टूडेंट। ये क्या आ गया, ml वॉल्यूम आ गया। सो दिस मीन्स अब हमें वॉल्यूम भी पता है किसका, सॉल्यूशन का।
और हमें मोल्स भी पता है सॉल्यूट के, दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होगा स्टूडेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया था 0.153 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 98.04। अभी ml में स्टूडेंट तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। व्हेन वी सॉल्व इट मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 1.56 मोलर। करेक्ट, क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चारों जो टाइप कन्वर्जन है वो आपको समझ में आए होंगे। मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पहला जो टाइप था स्टूडेंट वो टाइप था हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी विथ हेल्प ऑफ मोलैरिटी। करेक्ट। टाइप 2 में स्टूडेंट था हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था विथ हेल्प ऑफ मोलैरिटी। टाइप 4 था कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन व्हेन परसेंटेज इज गिवन। एंड टाइप 4 था मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों हमें कैलकुलेट करना था व्हेन परसेंटेज इज गिवन। करेक्ट। तो मैं फिर से बोल रहा स्टूडेंट ये लेक्चर वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जो आपको कंसंट्रेशन अमाउंट गिवन होगा वो इसी किसी यूनिट से गिवन होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की। क्लियर। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैंने ये दोबारा रिवाइज करवाया है आपको। क्लियर है। और जो इसके रिमेनिंग टाइप्स हैं स्टूडेंट वो हम वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। करेक्ट। आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे लिख सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। करेक्ट, क्लियर, राइट। थैंक यू।